हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिदा और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ फाइवर की। जैसे ही फाइवर पे सेलर्स और बायर्स की तादाद ज्यादा होती जा रही है, फाइवर अपने प्लेटफॉर्म को मजीद रिफाइन और स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ फाइवर की बायर रिक्वेस्ट फीचर के बारे में, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये फीचर अपडेट होके आया है बायर्स मैचिंग के नाम से। ये न्यूज फाइवर न्यूबीज के लिए तो काफी अफसोसनाक है, क्योंकि उनके लिए काफी मुश्किल हो गई है ऑर्डर्स को हासिल करना। क्योंकि बाय रिक्वेस्ट से ये होता था कि अगर न्यू सेलर की जो गिग है वो रैंक नहीं हो रही है, उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो वो बाय रिक्वेस्ट फीचर को यूज करके ऑर्डर्स हासिल कर लेते थे। कुछ ना कुछ अर्निंग, उनकी एक अच्छी अर्निंग हो रही थी। लेकिन अब बाय रिक्वेस्ट फीचर के खत्म होने से फाइवर न्यूबीज के लिए काफी मुश्किल पेश आ रही। लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे नहीं करना कि आपने डीमोटिवेट होके तो आपने फाइवर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया। बिल्कुल भी आपने अपनी गिग को वेल ऑप्टिमाइज बनाना है कि वो फाइवर के फर्स्ट पेज पे स्टैंड आउट करे। तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप अपने गिग को बहुत वेल ऑप्टिमाइज बना लेते हैं कि वो फाइवर पर रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ऑर्डर्स नहीं है। बात करूं बायर मैचिंग फीचर के बारे में, तो ये ओल्ड सेलर्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। वो क्यों है? क्योंकि उनकी गिग्स जो है वो बहुत अच्छी रैंक हुई हुई है, ठीक है, उनकी गिग पे बड़े अच्छे रिव्यूज हैं। तो जितने वो सेलर्स जो सेलर लेवल 1 के हैं, 2 के हैं, टॉप रेटेड सेलर्स हैं, ये बहुत वो सेलर्स हैं जिनको भी बैजेस नहीं मिले, लेकिन उनकी गिग बड़ी वेल ऑप्टिमाइज है, बहुत अच्छी है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। और फायदा कैसे होने वाला है कि जहां उनको 2 से 3 ऑर्डर्स आते थे, अब उनको 2 से 7 ऑर्डर्स आएंगे इस बायर मैचिंग फीचर से। तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए, उनकी अर्निंग अच्छी हो रही है। और वो अर्निंग अच्छी होने की एक मेन वजह है, और वो मेन वजह क्या है, जो मैं बहुत दफा अपनी सारी वीडियोस में इस बात पे जोर देती हुई आई हूँ कि आपको अपनी जो गिग है ना उसको वेल ऑप्टिमाइज बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है कि वो रैंक करे और वो फाइवर के क्राइटेरिया में पूरा होता है। अब बार ने भी, जैसे मैंने भी बात की, कि अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि स्कैम सेलर्स और बायर्स जो हैं वो फाइवर प्लेटफॉर्म पे ना आए, और जो पोटेंशियल सेलर्स हैं वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे के अर्निंग कर सके फाइवर से, और बायर्स भी अच्छे सेलर से अच्छी सर्विसेज लेके अपना काम कर सके। और फाइवर अपने प्लेटफॉर्म पे यही चाहता है कि उनके उसके प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोग जो है वो अर्निंग करें और बायर्स भी सर्विसेज लें। अब पहले बायर रिक्वेस्ट में क्या होता था कि फाइवर ने बायर्स के लिए एक फॉरम बनाया था जहां बायर्स आकर अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को पोस्ट करते थे, और फाइवर वो बायर रिक्वेस्ट तमाम सेलर्स को शो करता है। अब सेलर्स क्या करते थे, अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उन बायर रिक्वेस्ट पे बिड कर देते थे। अब बायर रिक्वेस्ट में बायर का जो डाटा है वो सेलर को शो नहीं होता, मतलब सेलर को नहीं पता कि बायर ने कितने प्रोजेक्ट्स कर दिया एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके एक दो ड्रॉबैक्स है, और उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन बायर रिक्वेस्ट में बहुत सी ऐसी अक्सर बायर रिक्वेस्ट होती थी जो स्कैम्स होती थी। लाइक कोई बायर रिक्वेस्ट है, उसने जस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अपनी जो है वो पोस्ट कर दी है। अब उस पोस्ट को देखकर बहुत सारे फ्रीलांसर जो फाइवर पे काम कर रहे हैं वो तो बिड करेंगे, और आपको जैसे पता है कि फाइवर के ऊपर दुनिया जहां से लोग हैं, यूके, यूएसए, इंडिया, आयरलैंड, हर जगह से, ठीक है, तो सारे फ्रीलांसर्स उसके ऊपर ऑब्वियसली बिड करेंगे उस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे। इससे क्या होता था कि वो जितने फ्रीलांसर्स बिड करेंगे उतनी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे जाएगी। तो बायर्स की जो ये जस्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देना और ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आना, ये स्कैम होता था, जिससे किसी भी जो सेलर है उसको फायदा नहीं होता था। जाहिर सी बात है, उसको कोई रिप्लाई नहीं है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो वो ऑर्डर भी नहीं हासिल कर सकता था। नंबर सेकंड के अगर कोई सही बायर अपनी बायर रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देता था, तो इतनी ज्यादा बायर रिक्वेस्ट में उसकी बायर रिक्वेस्ट मर्ज हो जाती थी, जाहिर सी बात उसको कंपटीशन मिल जाता था, ठीक है। अब न्यू सेलर्स को इससे क्या नुकसान होता था, और स्पेशली न्यू सेलर्स है ना उनको। अब न्यू सेलर को ये ज्यादा मुश्किल पेश आती थी कि पहले तो अगर उन्होंने जो स्कैम बायर रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बिड कर दिया तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, और जाहिर सी बात है उनकी बिडिंग जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल फजूल गई, उनका कोई फायदा नहीं। नंबर सेकंड, अगर किसी न्यू सेलर ने या किसी सेलर ने सही बायर रिक्वेस्ट पे पिच कर दिया है
तो उसके लिए कंपटीशन है, ठीक है, उसको फेस करना पड़ेगा कंपटीशन, क्योंकि अब उसने तो बाय रिक्वेस्ट पे बिड कर दिया, अब वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब सेलर जो है उसकी बाय रिक्वेस्ट को, उसकी बिडिंग को देखेगा, उससे कम्युनिकेशन करेगा, उससे आगे फिर जब उससे कम्युनिकेशन करेगा तो बायर के पास चैलेंज होता है कि वो उस कम्युनिकेशन से सेलर के पास ये चैलेंज होता है कि वो बायर के साथ कम्युनिकेट करे और ऑर्डर को हासिल करे। अब बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बिड किया होता है, तो जाहिर सी बात है ये एक लक की बात ही होगी कि बायर जो है वो किस सेलर को चूज करता है और किसकी कम्युनिकेशन से वो सेटिस्फाई होकर उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है। लेकिन अब फाइवर के एल्गोरिदम ने बायर मैचिंग फीचर से इस प्रोसेस को काफी ज्यादा नैरो डाउन और स्ट्रिक्ट कर लिया है कि कोई भी अब स्कैम बायर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं कर सकता और सेलर्स को भी ऑर्डर्स मिलना काफी इजी हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये फीचर वर्क कैसे कर रहा है। बायर मैचिंग फीचर को यूज करने के लिए बायर को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालनी होगी कि बायर की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, बायर का बजट क्या है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और A to Z सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बायर जो है उसको पोस्ट करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायर रिक्वेस्ट की जो मतलब बायर की जो रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ शो होगी, तो आपको ये बायर की रिक्वायरमेंट्स कहीं भी शो नहीं होंगी, बल्कि फाइवर का एल्गोरिदम बायर को खुद कुछ सेलर्स की गिग रिकमेंड करेगा। अब कौन से सेलर्स की गिग को रिकमेंड करेगा? वो गिग्स जो बहुत ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं, वो गिग्स जो बहुत अच्छी रैंक है, जिन पे रिव्यूज भी हैं। फाइवर जो है वो ऐसे सेलर्स की गिग को बायर को रिकमेंड करेगा कि ये आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी गिग है या बेस्ट गिग है। अब सेलर्स को क्या करना है? सेलर्स को इस बात पे ध्यान देना है कि उनको अपनी गिग जो है ना उसको वेल ऑप्टिमाइज बनाना है, ठीक है, ये तो मैं हमेशा से बात करती हूँ। अब क्या होगा कि सेलर के लिए, सेलर की तरफ क्या, मैं आपको सेलर की साइड बता रही हूँ। सेलर जब ये फाइवर रिकमेंड कर देगा बायर को, तो सेलर क्या करेगा? सेलर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी गिग मैच की गई है इस बायर की रिक्वायरमेंट से। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बायर जो है वो प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले बायर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सेलर और बायर की कम्युनिकेशन होगी। सेलर को अगर लग रहा है कि जो बायर की रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से समझ आ गई है, वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, और वो सेलर जो है वो अपनी कस्टम ऑफर लगा के भी बायर को सेंड कर सकता है। तो अगर तो सेलर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करके ये प्रोजेक्ट गेन कर लेता है, प्रोजेक्ट हासिल कर लेता है, तो ऑब्वियसली बायर जो है उसी सेलर को ये प्रोजेक्ट प्लेस कर देगा। अब सेलर को इस चीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि जो पहले जो बायर रिक्वेस्ट में बायर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख के प्रोजेक्ट पे बिडिंग होती थी, अब वो नहीं होगी। अब डायरेक्ट पहले आप जो है सेलर और बायर आपस में कम्युनिकेट करेंगे और फिर प्रोजेक्ट को जो है वो प्लेस करेगा बायर किसी भी सेलर के पास। अब इस फीचर से जो स्कैम बायर्स हैं वो जाहिर सी बात है कोई भी स्कैम बायर रिक्वेस्ट नहीं पोस्ट कर सकते, और फाइवर ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया बायर्स के लिए भी कि अब बायर की जो बायर रिक्वेस्ट है उसके ऊपर इररिलेवेंट कोई भी बिडिंग नहीं होगी। बायर्स को भी मौका मिल गया है अच्छे सेलर से सर्विसेज लेने का, जिनकी रिव्यूज़ और जिनकी गिग्स बहुत अच्छी है, उनको ईजी हो गया कि मैं इन सेलर से अच्छी सर्विसेज ले सकता हूँ। और सेलर्स के लिए भी काफ़ी इजी हो गया और उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया कि उनको प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा मिलेंगे और उनको वो अपनी कस्टम ऑफर लगा के भी जो है वो बायर से ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और उनके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये तो फाइवर के न्यू अपडेटेड फीचर के बारे में बात हो गई कि बायर मैचिंग के नाम से फीचर जो है वो अपडेट हो गया और काफ़ी सेलर्स को इससे फ़ायदा भी हो रहा है, और जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि पहले अगर जो न्यू सेलर है उनकी गिग रैंक नहीं हो रही थी, उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो वो बायर रिक्वेस्ट से जो है वो ऑर्डर हासिल कर सकते थे। लेकिन अब उनके लिए ये मुश्किल पेश जो है उनको आ रही है, उनके लिए मुश्किल हो गया, काफ़ी परेशानी की बात है उनके लिए। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि अगर आपको भी बायर्स मैचिंग फीचर को यूज़ करना है तो आपको क्या करना है? आपको अपनी गिग को वेल ऑप्टिमाइज बनाना है, अपनी गिग को बेहतरीन बनाना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप अपनी गिग को बेहतरीन बनाएंगे, वेल ऑप्टिमाइज बनाएंगे, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टाइटल अच्छा चूज करेंगे, तो आपकी गिग बहुत जल्दी फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक होगी। और ये बात मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि फाइवर न्यू सेलर्स को सपोर्ट करता है,
ठीक है, वो उनकी गिग को आगे लेके आता है। तो जब न्यू सेलर जो है वो अपनी गिग को अच्छा बनाएंगे, वेल ऑप्टिमाइज बनाएंगे, तो फाइवर ऐसे सेलर की गिग को क्यों नहीं जो है वो रैंक करेगा। अब मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी, न्यू सेलर्स भी और जो हमारे क्या कहते हैं पुराने सेलर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टिप्स है कि वो अपनी गिग को वेल ऑप्टिमाइज बनाए। और कौन सी 2-3 टिप्स हैं जिनको वो जहन में रखें अगर वो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि इससे चांसेस जो है आपको ऑर्डर्स मिलने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आप भी बायर्स मैचिंग फीचर जो है वो बहुत आसानी से यूज कर सकेंगे। अब नंबर 1 टिप है स्टे ऑनलाइन 24/7। अब ये बात तो आपको अपनी फिंगर टिप पे याद रखनी है कि अगर आपको फाइवर पे कामयाब होना है तो आपको ऑनलाइन रहना है, ऑल टाइम ऑनलाइन रहना है, ठीक है। अब जो ये बायर मैचिंग फीचर है इससे भी फाइवर ने बहुत वाज़ेह इस बात को कर दिया कि जो सेलर ऑनलाइन रहेगा वही ऑर्डर्स गेन करेगा, वही ऑर्डर्स हासिल कर सकेगा। क्योंकि इस फीचर में बायर ने जो फाइवर है उसने आपकी गिग को रिकमेंड करना है बायर को, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी गिग जो है वो बायर मैचिंग के लिए चूज की गई। तो अगर तो आप ऑनलाइन रहेंगे, आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप फौरन बायर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप उसको अपनी कस्टम ऑफर दे सकते हैं और आप जो है उनके साथ कम्युनिकेट करके ऑर्डर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही नहीं है तो आपने तो ये चांस मिस कर दिया ना, क्योंकि फाइवर ने सिर्फ आपकी गिग को नहीं रिकमेंड किया होगा बायर को, बल्कि उसने 3-4 और सेलर्स की भी गिग को रिकमेंड किया होगा बाय को। अब जो ऑनलाइन रहेगा वो तो ऑर्डर हासिल कर ले। तो ये बात ज़हन में रखें कि पहले ये बात मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बता चुकी हूँ और ये बात आपको भी पता है कि फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे और ज़्यादा बढ़ गए कि आप ऑनलाइन रहेंगे तो आप जो है वो ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बायर के साथ, क्योंकि अब तो बायर भी आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में आएगा ना। अगर आप उसकी आपकी गिग मैच की जाती है तो आप कम्युनिकेट करके ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 टिप है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करनी है। अब ये बात भी आप जहन में रख लें कि जो फाइवर है उसने कम्युनिकेशन के फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया कि आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे उतनी अच्छी आप जो है वो ऑर्डर उतने अच्छे हासिल कर सकते हैं, ऑर्डर उतना अच्छा बायर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो बार बार आपके पास ही आए ऑर्डर हासिल करने को। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फैक्टर भी फाइवर ने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। अब वही बात कि आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, जितनी अच्छे से आप क्या कहते हैं बायर से बात करेंगे, उतने ही आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, उतने ही आपके रिपीट बायर्स बनेंगे, तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो फाइवर के ऊपर काम अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपका स्किल सेट जो भी हो उसके साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखना है। सिर्फ इंग्लिश पे ही नहीं ध्यान देंगे, अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा बनाना है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बायर मजबूर हो जाए कि वो आपके पास ही ऑर्डर प्लेस करें। नंबर 3 टिप है वेल ऑप्टिमाइज। अब ये बात तो फिर मैं वही कहूँगी कि इतनी बार मैं इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ कि आपको अपनी गिग को वेल ऑप्टिमाइज बनाना है और न्यू सेलर्स को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। अगर उनको बायर मैचिंग फीचर को यूज करना है तो उनको अपनी गिग को बेहतरीन बनाना है, कीवर्ड बेहतरीन इस्तेमाल करना है। आपको अपनी गिग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, गिग इमेज, अपनी प्रोफाइल, फाइवर की प्रोफाइल इमेज जो है उसको भी बेस्ट और प्रोफेशनल आपने चूज करना है ताकि आपकी जो गिग है वो रैंक करे, आपकी प्रोफाइल रैंक करे। जाहिर सी बात है ना, अब न्यू सेलर्स इस बात को फॉलो करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर वो बायर मैचिंग फीचर नहीं भी यूज करें उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, उनको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, उनकी गिग रैंक होगी और जब गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी, लेवल्स अचीव करना शुरू कर देंगे तो जो फाइवर है वो आपकी गिग को खुद ही रिकमेंड करना शुरू कर देगा बायर को और आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो एकदम से बूस्ट अप हो जाएंगे। तो इससे बेहतरीन आपके पास कोई टिप नहीं कि आप अपनी गिग को वेल ऑप्टिमाइज करें। अब न्यू सेलर्स को परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, बस कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप इन टिप्स पे फॉलो करते हुए चले जाएंगे, आप बहुत जल्दी आपकी गिग्स जो है वो रैंक होना शुरू हो जाएंगी, उन पर रिव्यूज आएंगे और आपको बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे और जो फाइवर है वो आपकी गिग को खुद ही रिकमेंड कर देगा बायर्स मैचिंग फीचर पर। और जैसे मैं बात करती हूँ कि फाइवर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे बायर की सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है बायर सेटिस्फेक्शन। तो अब फाइवर ने ये बहुत इजी कर दिया इस फीचर से कि बायर जो है वो अच्छे सेलर से क्वालिटी वर्क जो है वो ले सकते हैं अपना, और स्कैम बायर रिक्वेस्ट जो है वो अब नहीं पोस्ट होगी फाइवर के प्लेटफॉर्म पे।
पे, और इजी हो गया सेलर्स के लिए भी, इजी हो गया बायर्स के लिए भी, कि दोनों जो है वो फाइवर के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि बायर रिक्वेस्ट फीचर जो है वो ख़त्म हो चुका है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और न्यू सेलर्स के लिए लास्ट टाइम फिर कहूँगी डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।